माना नियत व्यय, ये क्या हो गया, x रुपये। ठीक है, माना नियत व्यय क्या हो गया, x रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसको मान लेंगे y रुपये। ठीक है, नहीं, अभी देखो जो पहली कंडीशन है, पहली शर्त के अनुसार क्या है इसमें कि ए है ना, ए 20 दिन भोजन करता है। देखो ये फिक्स है कि भाई 10 दिन का तो लगेगा किराया, चाहे रुको चाहे नहीं रुको, बार बार वही कंडीशन आ जाती है। तो x हो गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। इसके अलावा 20 y, यानी 20 दिन दे रखा है ना इसमें, बराबर कितने लगेंगे, 1000। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समझ में आया। सेकंड शर्त, x प्लस 26y बराबर 1180, ये समीकरण हो गया आपका 2। ठीक है, अब देखो कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, वज्र गुणन पढ़ रहे हैं ना, तो इसको वज्र गुणन विधि से हम क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो देखो x बराबर y बराबर a। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान छोड़ना है, y का मान लेना है। तो y का कितना है, 20, 26 माइनस 1000 माइनस 1180, इधर माइनस 1100, फिर कितना, 1 1, इधर कितना, 1 1। ठीक है, अब देखो ये वाला भाग तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ गुणा, ये वाला इसके साथ गुणा, ये यहाँ पर गुणा और ये इधर गुणा। ठीक है, तो देखिए x बटा ये इसके साथ गुणा होगा तो 18 का डबल क्या हो जाएगा, 236 और इसके साथ 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, 1 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, ये कितना हो गया माइनस, देखो ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा 26,000, प्लस कितना हो गया 26,000। ठीक है, बराबर y बटा माइनस 1000, ये माइनस है ना तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1100 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखो x बटा कितना बच गया, 23,000 है ना, 23,600। तो अगर 26,000 होता 300 बचता, 3,000 बचता, लेकिन 600 हो रहा है तो ये बच जाएगा 2400। ये कितना बच गया 180, 180 बचा ना, और ये कितना बच गया फर्स्ट मान और ये थर्ड मान। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, x के मान के लिए फर्स्ट व थर्ड से। तो x बटा 2400 बराबर 1 बटा, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा बताओ 400, यानी नियत जो किराया है या व्यय है या खर्चा है वो कितना लगेगा 400 रुपये। इसके बाद में y के मान के लिए सेकंड व थर्ड से, तो सेकंड कितना y बटा 100 और ये 1 बटा, तो y का मान कितना आ गया 30। तो अब देखो इसमें क्या है कि नियत व्यय यानी फिक्स है, फिक्स रख दिया गया है। जैसे हॉस्टल वगैरह है या छात्रावास है ना,
उसमें फिक्स रख दिया गया है कि भाई 1 महीने के आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। अब आप 1 महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, उसमें कितने दिन रुकते हैं, 15 दिन रुकते हो या 16 दिन रुकते हो या फिर 28 दिन रुकते हो, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 400 देने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये तो फिक्स है। इसके बाद में अगर उससे ऊपर रुकते हो, जैसे मान लो आप 32 दिन रुकते हो, तो 400 रुपये तो लगेंगे, फिर 2 दिन के एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। 2 दिन का प्रत्येक दिन गुणा होगा किससे, 30 के साथ में। ठीक है, उधार लो। माना अंश को मान लेंगे x और माना हर y, तो जो भिन्न बनेगी इसमें भिन्न x बटा y। ठीक है, पहली शर्त में क्या कह रहा है इसमें, यानी हमारे पास भिन्न है x बटा y है। ठीक है भाई, और इसमें बता रहा है कि यदि भिन्न में अंश में से -1 कर दिया जाए तो जो हमारी भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1/3 वज्र गुणा कर दो, 3x - 3 बराबर y, तो ये हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया 1। दूसरी शर्त है, भिन्न हो गई x बटा y, और इसमें देखो क्या कह रहा है, हर में 8 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 1/4 वज्र गुणा करो, 4x बराबर y प्लस, दोनों के इधर ले आओ, 4x - y - 8 बराबर समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, अब इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे वापस से। तो वज्र गुणन विधि में देखो x है ना बराबर y बराबर 1, और इनके बटे में x का मान निकालेंगे तो इसको छोड़ दो, क्या हो गया, -1 और -1, और इधर -3 हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, और ये 3 और ये 4, ये 3 4 और -1 और -1। अब गुणा करो, ये संख्या इसके साथ, ये वाली इसके साथ, x बटा प्लस का 8, और ये 3 एकम 3 -3, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, बराबर y माइनस का 12 और 8 है 24 प्लस का -3 और ये प्लस, तो x ये आ गया कितना, 5, ये आ गया 12 और ये आ गया 1। ठीक है, अब बिल्कुल लीजिए यहाँ से देखो, इसकी तुलना करेंगे तो x का मान तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, मतलब x का मान तो आ गया 5, सीधा भी लिख सकते हो आप ऐसे, और y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। क्योंकि आपको जो मालूम पड़ जाए कि भाई इसमें संख्या इस तरीके से कटेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान तो आया 5 और y का मान कितना आ गया, 12। तो जो भिन्न है ना, इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखो, माना सही उत्तर के अंक क्या हो गया, x, और माना अशुद्ध उत्तर के अंक ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। पहली शर्त के अनुसार है, इसमें पहली शर्त है 3 के सही उत्तर दिए उसने, 3x हो गया, -1y बराबर 40, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। सेकंड शर्त में देखिए,
क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50। अब देखो एक चीज़ समझो इसमें कि यहाँ पर सभी में 2 का भाग जा रहा है, ना, तो संख्या छोटी हो जाएंगी। 2x माइनस वाई बराबर 25, ये समीकरण आपका हो गया 2। ठीक है, बराबर y और बराबर 1। अब देखना ऐसे रख लो, एक तो यहाँ अंगुली रख लो और एक यहाँ से, तो ये तो छोड़ दो। यहाँ पर कितना हो गया -1 और -1, माइनस का कितना 40 और माइनस का 25, वाई का निकालना है। तो ये तो आ गया, कितना आएगा 3 और 2, फिर -1 और -1 आए समझ में। अब तो देख लो अभी भी सही है कि नहीं रखा है। ये इसके साथ गुणा हो गया माइनस का यानी प्लस 25, और ये माइनस का, ये इसके साथ गुणा होगा नहीं ये वाला, और ये इसके साथ गुणा, तो माइनस के 80 और प्लस के 75। ये इसके साथ गुणा और ये इसके साथ गुणा, माइनस का 3 और प्लस का 2। ये हो जाएगा 15 x बटा 15। ठीक है, और y बटा कितना 5, और ये 1 बटा 1। ठीक है, x का मान तो आ जाएगा 15 और y का कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब इसमें ऐसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने % थे, तो कितने थे बताओ दिखा। देखो एक बार समझना, इसमें प्रत्येक उत्तर पर कितने अंक है, कितने % आया टोटल 20% है ना। 15 और 5 कितना हो गया 20। या फिर देखो आप मतलब सीधा तरीका ये हो गया कि भाई ये अंक है ना सही के हैं और ये किसके हैं गलत के, तो टोटल % इसमें कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं। तो चाहे से आप रिश्ता या सड़क है ना, एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। ठीक है भाई, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर। एक कार ए से, एक कार यहाँ से, एक कार तो यहाँ से चलती है, मान लो ये। ठीक है, तथा दूसरी कार बी से, दूसरी कार यहाँ से चल रही है। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो हम क्या करेंगे, इनकी चाल मानेंगे पहले तो, फिर 5 घंटे। देखो भिन्न भिन्न चाल, स्टार्टिंग की जो चाल है ना पहली चाल, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रथम चाल में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, लेकिन 5 घंटे के पश्चात में जो उनकी चालें वो क्या हो जाएंगी भिन्न भिन्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भिन्न भिन्न। जैसे कहने का मतलब एक मोटरसाइकिल ए और एक है बी, यानी ये स्टार्टिंग में चल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी प्रथम घंटे में। ठीक है, ये भी सेम ही रहेगी। लेकिन इनकी जो चाल है, जैसे मान लो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना, तो क्या होगा दूरियां भी क्या होंगी, दूरियों में क्या होगा अंतर होगा। भाई 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर चलती है ना, तो जैसे मान लो मैं 5 घंटे की बात करूँ तो 50, और ये इसकी बात करूँ ना तो ये कितना 100, तो अंतर हुआ ना, 50 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना। देखो अब माना कार एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और माना कार बी की चाल, स्थान है ये, चाल है ये, हाँ ये कार है ना, जैसे
पहली कार, ये ए और बी तो क्या है, स्थान है ना। y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अब देखिए पहली शर्त में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा पहली शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण एक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 तरीके से बन जाएगा, अगर हमें दूरी निकालनी हो, देखो समझना, तो दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा ये हो जाएगा ना। अब हमें मान लो 1 घंटे की दूरी निकालनी है ना, क्या निकालनी है, 1 घंटे की दूरी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि हमें मान लो 1 घंटे की दूरी निकालनी, तो हमारी जो चाल है वो क्या है, x है, और समय कितना है, अरे 1 घंटा, समय कितना है 1 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दूसरे का मतलब यहाँ पर देखो पहले से दे रखा है, लेकिन हम 5 घंटे की स्थिति जब निकालेंगे ना, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। 5 घंटे में पहली कार की जो चाल होगी वो क्या होगी, 5 घंटे में जो पहली कार है वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 5 घंटे में उसकी दूरी पता है क्या होगी, यानी दूरी सूत्र ऐसे कैसे, चाल वो की वो x, और समय कितना हो जाएगा 5 घंटे, मतलब 5x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कार है उसकी चाल क्या है y, समय कितना है वही 5, तो ये कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब दोनों की जो दूरी रहेंगी उनमें क्या होगा, वो अंतर भी तो रहेगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5x माइनस 5y बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अब देखो इसको, सेकंड शर्त के अनुसार 5 घंटे की स्थिति, 5 घंटे की स्थिति। ठीक है, 5 घंटे की स्थिति में देखिए पहली कार की दूरी, तो ये लिख देता हूँ मैं 5x, अभी मैं इसके आगे लिख दूँगा, और दूसरी कार की दूरी ये हो जाएगी 5y। अब इसमें आप ऐसे लगा कर लिख सकते हो कि ये मान कैसे आ गया, समय बराबर, और समय नहीं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और भी ज़्यादा समझना है कि भाई हमें ये कैसे आ गया, तो आप यहाँ पर इसमें दर्शा सकते हो कि चाल तो थी x और समय कितना हो गया 5, तो इसका मान आ गया 5x आ गया। इसी तरीके से इसका मान आ गया। अब शर्त के अनुसार देखो भाई, इसकी चाल है परिवर्तन हो रही है, इसकी भी परिवर्तन हो रही है, तो मतलब दोनों की जो दूरियाँ हैं उनमें क्या आएगा, अंतर आएगा। क्या आएगा, अंतर। ये 100 किलोमीटर पर पहुंच जाएगी, ये 80 पर पहुंच जाएगी, तो दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर हो गया ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5x माइनस 5y बराबर 100। दूरी तो वही 100 किलोमीटर की तय करनी है ना। अब यहाँ पर देखो 5 का भाग जा रहा है सभी में, तो x माइनस वाई बराबर 100। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया। आप चाहो तो इसको विलोपन विधि से कर सकते हो, लेकिन अभी हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं इसमें, वज्र गुणन। मान लो परीक्षा में आ जाए ना, तो आप इसको विलोपन से भी कर सकते हो ना। अगर नहीं बोल रहा है कि भाई इसमें केवल आपसे वो दूरी पूछ रहा है या चाल पूछ रहा है या समय पूछ रहा है, कोई विधि का प्रयोग नहीं करवा रहा है, तो आप उस समय किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। वज्र गुणन का भी कर सकते हो, विलोपन का भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन का भी कर सकते हो, या फिर ग्राफी विधि का भी कर सकते हो। कर सकते हैं ना। अब देखो x y और ये 1, तो x का मान कितना है, x का तो निकालना नहीं, y का 1 और ये माइनस 1। ठीक है, ये माइनस का कितना हो जाएगा 100, माइनस का 100, और यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 20, ये माइनस 20। ठीक है, y का निकालेंगे तो 5 का भाग चला गया ना, 5 चौक 20, ये 5 का वजन 20 पंजा 100, 20 पंजा 100, ये 100 आएंगे। अब इसके बाद में y का निकालना है, तो x का रखेंगे 1 और ये 1,
और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, एक एक रख दिया तो y का रख दो। y का कितना है यहाँ पर, एक और माइनस एक, एक और माइनस, ठीक है। ये वाली संख्या इसके साथ गुणा, ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ, तो हमारे पास देखो मान आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 20 और ये प्लस का 100, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 1 और ये इसको गुणा करो, माइनस 100 और प्लस के माइनस 1 और ये माइनस 1, ये इसके साथ गुणा ये इसके साथ, तो यहाँ पर x का मान तो कितना आ गया माइनस 80 और प्लस का 80 आएगा, लेकिन और ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये इसके साथ गुणा हुआ ये इसके साथ, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो माइनस का कितना आ गया इसका मान 120 और ये इसके साथ गुणा हुआ था, ये सही है। 1 बटा कितना हो गया माइनस 80 और ये हो गया 1 बटा माइनस 2। अब देखो x का मान बताओ कितना आएगा, इसका भाग इसमें जाएगा 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया। y का कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना आप तो वैसे भी कर सकते हो, पहले जैसे आपने किया ना, उतार लो है। अब यहाँ पर देखो हम लिखेंगे, समझ लेना अच्छे से, माना लंबाई हो गई x और माना चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा लंबाई गुणा तो x और y, x और समझ आ गया। ये हमारे पास क्षेत्रफल हो गया, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई। अब समझना देखो, पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त में जो क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से आयत का क्षेत्रफल लिखता हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा, अब इसमें मान रखता जाऊँगा और ये प्रश्न हल होता जाएगा। देखो एक आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, x y, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा माइनस, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई क्या है x माइनस 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए y प्लस 3। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ना। अगर ये स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए एक्स वाई माइनस 9 बराबर, गुणा करो, प्रत्येक कोष्ठक में 2 पद हैं तो इसका मतलब 2 बार ये इसके साथ गुणा एक्स वाई, एक्स इसके साथ गुणा 3x, ये इसके साथ गुणा माइनस 5y और ये माइनस 15, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, समान चिन्ह होते हैं ना बराबर में, वो कट जाते हैं। 9 को आगे ले जाओ, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, तो 3x माइनस 5y और माइनस का कितना आएगा बताओ, 15 में से 9 गया 6 बराबर 0। ये आपका समीकरण कौन सा बन गया, 1 बन गया, ठीक है। दूसरा देखो, अब सेकंड शर्त में आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखो इसमें क्या बोला है, यानी आयत का, यानी सेकंड शर्त में जो इसमें दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। लंबाई कितनी बढ़ रही है, लंबाई कितनी बढ़ रही है, 2 या 3, x प्लस 3, और चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, y प्लस, तो ये जब बढ़ेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो भी बढ़ जाएगा, एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। अब गुणा करो, एक्स वाई प्लस 67 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा
एक्स वाई और ये इसके साथ गुणा होगा प्लस 2x और ये इसके साथ गुणा होगा। देखो हमने इसके साथ गुणा किया, एक्स वाई आ गया, फिर इसके साथ गुणा, अब इसको गुणा करो 3y प्लस 6। तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y बराबर माइनस का ये माइनस 61 बराबर 0। ये समीकरण आपका हो गया 2। ठीक है, x y 1। तो x का जो मान इसमें हम निकाल रहे हैं, तो x के मानों को छोड़ दो, तो यहाँ पर यहाँ से रखो, देखो -5 3। ठीक है, -6 और -61, -6 -61 और कितना आएगा 3 और 2 3 2 -5 और 3। अब गुणा करो इनको, x यहाँ पर तो आ जाएगा 300 प्लस का और ये प्लस का 18। माइनस का कितना हो गया 12 और ये प्लस का 183। ये इसके साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा 9 और ये इसके साथ गुणा होगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 323 300 और ये कितना हो गया 171 और ये हो गया 1/19 ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड। तो x का मान फर्स्ट व थर्ड से देखो, भाग लगाओ, 19 से कम और फिर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर बच गया 13 बच गया, 13 100। हाँ सही, x का मान तो कितना आ गया 17 आ गया। y का मान फर्स्ट व सेकंड व थर्ड से y बटा 171 बराबर 1/19। तो गुणी नाम कितना होता है, तो ये आ गया y का मान 9। तो यहाँ पर जो लंबाई आई है ना, लंबाई तो आ जाएगी 17, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9 और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका 17 नाम 171। तो इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा कितना 171। तो ये आपकी जो प्रश्नावली 3.5 है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है।